अभी कॉल भी आया है कि हमारी 84 खाप के जो प्रधान है चौधरी विजेंद्र सिंह, चौधरी जितेंद्र सिंह, वो भी रास्ते में है, आ रहे हैं वो भी। तो इतने आप ये जनता आपकी तरफ देख रही है कि भाई हम आप कैप्टन साहब को सुनेंगे। आप आए और अपने विचार रखें। माननीय कैप्टन साहब। धन्यवाद, थैंक यू सर। प्लीज बैठ जाए या नीचे गए, एक साइड में करें, मंच की व्यवस्था बनाए। अनुशासन बहुत जरूरी है। हमारे चौहान खाप के बावनपाल के सभी खास सरदारी मंच का संचालन कर रहे हमारे आदरणीय ज्ञान चंद जी, उस सामने बैठे हुए देशभक्त हमारे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवानों, मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूं। मैं धांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार। हमारा गांव चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि, कर्मभूमि बागपत के खेड़ा, हटाना, खामपुर, राजपुर गांव है। भाइयों, अपने महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके हम इस देश में अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने संस्कार, रीति रिवाज जिंदा रख सकते हैं। आज भारत में अनेकों कानून को तोड़ करके संविधान में ऐसे आलतू फालतू के विषय बनाए जाएंगे जो हमारे बुजुर्गों को कभी गौरव नहीं हुए। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे पर चलूंगा। किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध समर्थन नहीं है। समर्थन है अपनी खाप, खेड़ा, खेत संस्कृति के लिए। हमारा देश अनेकों धर्म, जाति, संप्रदाय का देश है, लेकिन इस देश के लिए करोड़ों वर्षों से, महाभारत काल से लेकर के और उससे पहले से अभी तक अगर इस देश को जोड़ करके रखा है वो मेरा समाज है, जाट समाज है। तो एक बार मेरे साथ सभी बोले, ये मैं जय भगवान बोलूंगा, आप जाट भगवान बोले और जोर से बोले, जय भगवान, जय भगवान। मैं ज्ञानचंद जी की बात को कोट करता हूं। सर्वधर्म सर्वजातीय सम्मेलन में सभी धर्म जाति का सम्मान करके केवल सम्मेलन में ही नहीं, हम गांव में भी, घर में भी हर जाति धर्म के लोगों को, हम वो समुदाय के लोग हैं जो अपने से कमजोर की मदद करता है, जो खेत में काम करता है और जिसका बेटा सीमा पर जाकर के जान देता है और कमजोर के लिए खाने का प्रबंध, उसकी सुरक्षा का प्रबंध, बहन बेटियों की इज्जत का रक्षा करना महाराज सूरजमल से ज्यादा कौन जानता है। लेकिन विडंबना आज इस बात की है, हमारे नौजवान और हमारी बहनें उस प्रकार से अपनी नस्ल के लिए फसल को आगे नहीं बढ़ा रही है जिसकी जरूरत हमें है। शराब के चक्कर में, नशे के चक्कर में और आधुनिक भौतिकवाद के धन कमाने के चक्कर में संतान हमारी कम होती जा रही है। इस पर हर बुजुर्ग चिंतित है। लेकिन मैं बहनों से जो पीछे बैठी हुई है उनसे निवेदन करता हूं, अगर हमारे बच्चे नहीं होंगे तो हमारी जो संपत्ति, खेत, गांव, घर, इसके रखवाले कौन रहेगा, देश की रक्षा कौन करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम लोग ऐसे लोगों से अपने बच्चों के विवाह करें जो हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज और संस्कृति के खिलाफ है। हमारा शादी, हमारे बच्चों की शादी हमारे गोत्र को छोड़कर, माता के गोत्र को छोड़कर के ही होनी चाहिए। जहां तक संभव हो तो दादी का गोत्र भी छोड़ना चाहिए। ये एक बिल्कुल साइंटिफिक फॉर्मूला है। अगर हम गोत्र छोड़ करके शादी करेंगे तो हमारी नस्ल मजबूत होगी या नहीं होगी। एक गोत्र में शादी का मतलब है बहन भाई की शादी,
ये बिल्कुल हमारे बुजुर्गों को गौरव नहीं। आपका गौरव है किसी को? बिल्कुल नहीं। याद कीजिए पृथ्वीराज चौहान का समय, अपने ही रिश्तेदार मामा या बुआ की लड़की के साथ संबंध बनाना और भारत के किसी भी राजा ने उसका साथ न देना, इसलिए जरूरी समझा कि बहन भाई के रिश्ते को कलंकित किया जाता है तो कोई साथ नहीं देगा। ये अलग बात है कि मोहम्मद गजनी को जाटों ने मारा है और मारा है, कोई इतिहास में दर्ज नहीं होता है हमारा नाम। दूसरा, मेरा ये निवेदन है आप सभी से, अपने खेतों को भगवान समझिए। अनेकों महापुरुषों के नाम पर अनेकों व्यापारी राजनीति करने वाले, सत्ता को प्राप्त करने वाले, जिनका उन महापुरुषों के बलिदान से, उनके खून पसीने से कोई मतलब नहीं है। हमारा भगवान है, हमारा खेत है। हमारे खेतों में हमारे पूर्वजों की मेहनत के खून पसीने की कमाई है। आप ऐसा ना समझे ये समतल जमीन ऐसे मिल गई। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों को, नदी नालों को, उबड़ खाबड़ जमीन को, जंगल को काट करके होने लायक जमीन बनाया है। उनकी कुर्बानी को हमें नहीं भूलना चाहिए। पापा जी मैं गलत कह रहा हूं क्या? तो खेत में आपने देखा होगा हर दीपावली को, होली को, जो हम 4-5 ईंट लगा करके स्थान बनाते हैं, वो अपने पूर्वजों का मेहनत का, उनको याद करने का स्थान है। उन पर जरूर जाए। जो बच्चे नौकरी करते हैं, मैंने भी 38 साल नौकरी किया है। मंच पर आते ही मेरे साथ लड़का नौकरी किया, उन्होंने मुझे पहचान लिया, कहते हैं सर मैं आपके साथ रहा हूं। नौकरी कीजिए लेकिन अपने गांव को, घर को मत भूल जाइए। आपके माँ बाप इसलिए आपको पढ़ा करके, लिखा करके, मेहनत करके नौकरी के लिए भेजते हैं कि आपके घर में उसकी चमक आएगी। आप अपने गांव की चमक खो रहे हैं, अपने घर की चमक खो रहे हैं। आप उस जगह की चमक बढ़ा रहे हैं जहां पर आपके पूर्वजों का कोई स्थान नहीं है। मैं इससे ज्यादा कहूं, बहुत अच्छे वक्ता है हमारे इस समय भारत के सबसे चरित्रवान, ईमानदार, सच पर चलने वाले और औरों को सच के रास्ते पर चलाने वाले विवेक चौहान जी, गांव हमारा जीराबाग पर से आप उनके विचार सुनेंगे, आपको जरूर एहसास होगा कि आपके बीच में आपका ही भाई आपको कितने अच्छे विचार सुनाता है। धन्यवाद, शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय भगवान, जय भगवान। धन्यवाद कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, आज ये मंच जो है सर्वजातीय सर्वधर्म का है। वैसे आपने सभी की वो की